सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों, आज हम आप सबके बीच में फिर से आए हैं। बड़ी चिंताएं होती हैं, बड़ी तकलीफ़ें होती हैं जब समाज के साथ अत्याचार होता है, अन्याय होता है। आज हमारे देश की जो जज्जर व्यवस्था है, वर्तमान केंद्र सरकार जो तानाशाही कर रही है, तानाशाही रवैये से सारे काम कर रही है। पब्लिक को जागरूक होना चाहिए और पब्लिक को अपने अधिकार की लड़ाई लड़ना चाहिए। आज राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो बैलेट पेपर से होता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो बैलेट पेपर से होता है। पर जब प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या नगर पालिका या ब्लॉक प्रमुख या अन्य और चुनाव होते हैं तो ईवीएम से होते हैं, जबकि राइट सबके लिए है। अगर ईवीएम से ही कराना है तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सारे चुनाव ईवीएम से होने चाहिए। पर राष्ट्रपति के लिए अलग कानून व्यवस्था है, उपराष्ट्रपति के लिए अलग कानून व्यवस्था है, प्रधानमंत्री के लिए अलग कानून व्यवस्था है। तो ये हमारे देश की जो राजनीति है, इतनी गंदी और इतनी घटिया राजनीति चली जा रही है। चंद मनुवादी व्यवस्था के लोग बैठ के इसे चला रहे हैं, जबकि इनको खुद को ये पता है कि जिस दिन हम देश से जातिवाद ख़त्म कर देंगे, समतामूलक समाज बना देंगे, भाईचारा कायम कर देंगे, मानव एक समान कर देंगे, उस दिन उनकी राजनीति ख़त्म हो जाएगी। आज हमारे देश में जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, जातिवाद के ऊपर जो चल रही हैं, ये जातिवाद व्यवस्थाएं नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जातिवाद व्यवस्था पे जो राजनीति की जाती है गलत तरीके से की जाती है। यहाँ गरीबों को कोई अधिकार नहीं मिलता है, वंचितों को कोई अधिकार नहीं मिलता है। आज जैसे कि हमारे देश की जो वर्तमान सरकार है, इसके विधि विधान द्वारा, इसके ही कानूनी प्रतिक्रिया द्वारा बीजेपी के अंदर जो भी व्यक्ति 75 साल का होता है उसे राजनीति से रिटायर लेना पड़ता है। जीता जागता मिसाल है मुरली मनोहर जोशी, जो 75 साल के हो गए थे, बीजेपी ने उनको साइड में कर दिया है। बोले आप रिटायर हो गए हो, अब आप राजनीतिक के लायक नहीं बचे हो। लाल कृष्ण अडवाणी जी 75 साल के पूरा हो गए तो उन्हें राजनीति से बाहर कर दिया गया है। इसी तरह से जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी भी 75 साल के पूरा हो गए हैं तो इनको राजनीति से संन्यास लेना चाहिए और अपनी सत्ता की कुर्सी किसी और को देना चाहिए, किसी और को मौका देना चाहिए। किसी एक की ही कुर्सी बन के नहीं रहनी चाहिए। पर हमारे देश की जो जनता है वो अंधभक्त है। अंधभक्त बन के हम देश का भला नहीं कर सकते, देश के अधिकारों को नहीं चला सकते हैं। अभी देखिए, जैसे कि आप लोगों के बीच में एक मशवरा देना चाहता हूँ। हमारे देश यानी भारत देश में प्रथम और आखिरी विद्यार्थी बाबा साहब थे, जो 32 डिग्री प्राप्त किए थे। 32 डिग्री के बाद आज तक भारत में कोई 32 डिग्री प्राप्त नहीं किया है। और बाबा साहब जैसे बुद्धिजीवी लोगों की बात यहाँ नहीं मानते हैं। लोगों को ये बात माननी चाहिए कि बाबा साहब 32 डिग्री होल्डर थे, सबसे पढ़े लिखे थे, भारत के एक शुभचिंतक थे, भारत को एक नया मोड़ दिया। जैसे आज बाबा साहब से पहले हमारे बहुत महापुरुष संत गुरु आए हैं, उन्होंने समाज की लड़ाई अपने अपने तरीके से लड़ा है। पर उस समय हमारे देश में शिक्षा नहीं थी, इसलिए हमारे लोगों को लिखने का अधिकार नहीं था। शिक्षा की लड़ाई जब ज्योतिराव फूले लड़े हैं और वो प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फूले को तैयार किए हैं, उनके लिए अलग विद्यालय खुलवा के दिया गया है, तब शूद्रों को पढ़ने का अधिकार हुआ है। तो धीरे धीरे उनमें से एक स्टूडेंट बाबा साहब निकले, जो पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़े और अपने देश और अपने बहुजनों और देश की नारियों के सम्मान के लिए हक अधिकार दिए हैं। आज उन्होंने जो लिखित तरीके से, लिखित तौर पे दिया है, आज वो हमारे देश की कानूनी व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए। तो वर्तमान सरकार उसे ख़त्म करना चाहती है, जातिवाद फैलाना चाहती है। हम कब जागेंगे और कब इसको जो है अपना अधिकार मांगेंगे? क्योंकि हमें जागना तो ज़रूरी है और अधिकार मांगना भी ज़रूरी है। पर अगर हाथ में हाथ रख के बैठे रहे तो ये चंद मनुवादी व्यवस्था के लोग जो है हमको चलाते रहेंगे, हम चलते रहेंगे, इनके सदियों से गुलाम बने रहेंगे। आज अगर 85 और 15 की लड़ाई हो जाए तो 85 वाले हार जाएंगे
क्योंकि 75% गुलाम हैं। जो 75% गुलाम हैं तो वो 50 से 15 वालों से लड़ नहीं सकते हैं, उनके साथ मिले हुए हैं। तो इस तरह से अगर हम गुलाम बने रहेंगे, सदियों सदियों से चलते रहेंगे, तो हमारे देश की व्यवस्था और जर्जर होती जाएगी, गरीब गरीब रह जाएगा, अमीर और बढ़ता चला जाएगा, और चंद पूंजीपति जो है भारत को खरीद रहे हैं, और चंद मनुवादी व्यवस्था के लोग भारत को बेच रहे हैं। आज बीजेपी का जो षड्यंत्र है, बीजेपी की जो चाल है, भारत के हर व्यक्ति को गुलाम बनाना चाहती है। आज गरीबों के पास ज़मीन नहीं है तो उनको ज़मीन देनी चाहिए, आज गरीबों के पास शिक्षा नहीं है तो उनको शिक्षा देनी चाहिए, आज गरीबों के लिए स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं नहीं तो स्वास्थ्य की व्यवस्था करनी चाहिए। अगर कोई गरीब बीमार हो जाता है तो उसे सरकारी अस्पताल में भी बराबर भर्ती नहीं किया जाता है, उसे वहाँ भी धक्के खाने पड़ते हैं। हमारी वर्तमान सरकार इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देती है। इसलिए हम आप लोगों से निवेदन करते हैं कि आप लोग अपने अधिकार की लड़ाई लड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है हक अधिकार मांगें।